दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। आपने एक कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें ये पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश सिविल जज की लास्ट मेंस एग्जामिनेशन था, उसमें जो लोग अपीयर हुए थे उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में मांगा गया था। एक तो एलएलबी के प्रूफ मांगे गए थे कि आपने एलएलबी में क्या कैसे आपके नंबर हैं 70% हैं। दूसरा, वकालत से संबंधित यदि कोई दस्तावेज आपके पास हैं वो मांगे गए थे, जिनमें ऑर्डर शीट की कॉपी या जजमेंट नहीं मांगे गए थे। यदि आपके पास हों और आप खुद लगाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और ये सब जो कवायद चलाई जा रही थी जिसमें ये सब दस्तावेज मांगे जा रहे थे सॉफ्ट कॉपी में, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सिविल जज में जो 70% और 3 साल की वकालत को लागू कर दिया गया था उसी के परिपालन में किया जा रहा था। अब जो लोग मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस एग्जामिनेशन दे चुके थे उनमें से ये देखा जा रहा था कि कौन कौन व्यक्ति जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर रहे हैं। मतलब जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार नहीं करेंगे उनके संबंध में मेंस का रिजल्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद एक लिस्ट जारी करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस देने के लिए आहरित अर्थात एलिजिबल नहीं पाया गया है। ऐसी एक नोटिफिकेशन ये दे सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग दे चुके हैं, मतलब जो एलिजिबल हैं उनका, तो उनके संबंध में आज शायद 10 तारीख को उन्होंने ये बोल रखा है कि वो मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस का रिज़ल्ट दे देंगे। तो हो सकता है कि आज उनके संबंध में रिज़ल्ट आ जाए मेंस का। अब इसके बाद एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि जो लोग एलिजिबल नहीं पाए गए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब जो सीट थी एक पोस्ट के हिसाब से 10 लोगों को मेंस देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, उसके लिए प्रीलिम्स की लिस्ट जो है नीचे आनी चाहिए थी। मतलब जो लोग जो हैं 113 पे कट ऑफ गया है जनरल का, इसी प्रकार से ओबीसी का भी कट ऑफ जो गया है उससे जो कम नंबर जो लेके आए हैं वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। उनकी एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? क्या उनको फिर से प्रीलिम्स देने मिलेगा, फिर उनको क्या फिर से मेंस देने मिलेगा? ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मेंस वो दे पाएंगे इस बार कि नहीं दे पाएंगे। तो इसके संबंध में जो है अभी तक जो है हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी ना तो आदेश दिया गया था, ना निर्णय दिया गया था और ना ही कोई नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब जब कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, कोई आदेश नहीं दिया गया, तो इससे जो छात्र व्यथित थे, जो उनको ये लग रहा था कि उनके 112 नंबर हैं, 111 नंबर हैं, उनको मेंस देने मिलना चाहिए, क्योंकि अब कुछ लोग एलिजिबल नहीं पाए गए हैं जिनके पास 70% या 3 साल के वकालत का अनुभव नहीं है, वो ऑब्वियसली क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसी दशा में जो है उन छात्रों ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई थी कि उनको जो है इस बार फिर से मेंस देने का मौका मिले और वो मेंस दे के अपने आप को प्रमाणित कर सकें, प्रूफ कर सकें। तो इस संबंध में जो है एक पिटीशन लगाई गई थी। उस पिटीशन के जब हम बात करते हैं तो उस पिटीशन को जब हम देखते हैं तो उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट किस ग्राउंड पर किया गया है? तो ग्राउंड ये लिया गया है कि आप जो हैं इस चीज़ को प्रमाणित ही नहीं कर पाए हैं कि आप क्यों देना चाहिए। मतलब इस पिटीशन में ये प्रमाणित नहीं कर पाए लोग, या ये प्रूफ नहीं कर पाए कि 113 से नीचे कट ऑफ क्यों आना चाहिए। जैसे कि पिटीशन के नाम की जब हम बात करते हैं तो ये नाम है आपका ज्योति डोहालिया, ठीक है। और एक और जो लड़की है इसमें, इसके साथ उसने लगाया था वर्षा श्रीवास्तव करके। तो ये 2 लड़कियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगेंस्ट रिट फाइल की थी और इस रिट में यही बोला गया था कि भाई अब कट ऑफ नीचे आनी चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। और जो लोग डिस्क्वालीफाइड हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये आपकी जो विवादित वैकेंसी थी उस चक्कर में हुए हैं। कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई उन लोगों ने जो एग्ज़ाम नहीं दिया या उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी थी। आपने एलिजिबल कर उनको पहले एग्ज़ाम देने की पात्रता आपने दे दी, आपने बोल दिया कि आप एग्ज़ाम दे दो, अब आप बोल रहे हो कि नहीं दे पाएंगे। तो ये सब हौच पौच आपकी वजह से हुआ है, इसमें छात्रों का तो कोई दोस्त था नहीं। तो ऑब्वियसली अब कट ऑफ नीचे आना चाहिए था प्रीलिम्स का, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पिटीशन में जो है अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसमें ये आदेश दे दिया गया है कि अब कोई प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से नहीं आएगा, क्योंकि जो है 113 से कट ऑफ नीचे नहीं आना चाहिए। और 113 से कट ऑफ क्यों आना चाहिए, ये मतलब पिटिशनर का जो एडवोकेट है वो प्रूव करने में असफल रहा है।
अर्थात इनका ये बोलना है कि 113 जो कट ऑफ डिसाइड हो चुका है वो कम नहीं हो सकता, जबकि रियलिटी ये है कि कट ऑफ इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि वो तो एलिजिबल ही नहीं थे एग्ज़ाम देने के लिए। आपने टेम्पररी उसको परमिट किया था कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं भले आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, और ऐसी दशा में जो है कट ऑफ को नीचे किया जाना चाहिए था, और कट ऑफ नीचे आता तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलता, बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम दे पाते और एग्ज़ाम में कंपटीशन भी होता और अच्छे जज सेलेक्ट हो पाते। पर ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हौच पौच है 2022 की जो वैकेंसी में जो विवाद जो हैं रेगुलर वे में हो रहे हैं, और इन विवादों के चक्कर में जो है बहुत सारे लोगों का हित जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। कहीं ना कहीं तैयारी करने वाले लोगों का भी विश्वास कम हो रहा है, लोग जुडिशरी की तैयारी से थोड़े से दूर होने लगे हैं। उसका कारण भी कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,